दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लाइफ सेविंग अप्लायंस के बारे में। मैंने उसका यूज़ भी बता दिया था। आज हम लोग लाइफ सेविंग अप्लायंस में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कौन कौन से लाइफ सेविंग अप्लायंस उसे बता दिया। आज मैं 3-4 टॉपिक कवर करूँगा जिसमें हम लोग लाइफ बॉय पढ़ेंगे, लाइफ जैकेट पढ़ेंगे, इमर्सन सूट पढ़ेंगे और TPA पढ़ेंगे। यही तीनों कवर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं लाइफ बॉय के बारे में। ठीक है, आखिर लाइफ बॉय होता क्या है। तो लाइफ बॉय जो फिगर होता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो होता है वो लाइफ बॉय होता है। ठीक है, ये आपका लाइफ बॉय होता है। लाइफ बॉय में ये आपका रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है और इसमें आपका ग्रेव लाइन लगा होता है। ये आपका ग्रेव लाइन होता है और इससे एक हेविंग लाइन निकला होता है। सॉरी, इसको बोलते हैं लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन। तो ये जो लाइफ बॉय आपको दिखाई दे रहा है, तो लाइफ बॉय के डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि लाइफ बॉय में क्या क्या होता है। ठीक है, तो लाइफ बॉय में जो ये लाइन होता है इसको बोलते हैं ग्रेव लाइन। ग्रेव लाइन, ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है कि कोई आदमी इसको पकड़ ले। उसके साथ साथ ये लाइफ लाइन होता है कॉन्टेक्ट, यानी उससे खींचने के लिए। और इसमें जो डायमीटर लगे होते हैं, ये जो होता है बाहर का डायमीटर 800 mm से कम नहीं होना चाहिए और जो अंदर का डायमीटर है वो आपका 400 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये इसका डायमीटर होता है, यानी नॉट मोर देन 800 मीटर और नॉट लेस देन 400 mm। तो ये होता है। और जो इसमें टेप लगे होते हैं इसको बोलते हैं RR टेप। RR टेप, लेकिन RR टेप इसको मत बोलिएगा, इसको बोलिएगा रेडियो रिफ्लेक्टिव टेप। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो रिफ्लेक्टिव टेप। इसको इस तरह बोल सकते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। जो आपका लाइफ बॉय जो होता है, लाइफ बॉय जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो वेट होता है, इसका जो आप वेट होता है वो कम से कम 2.5 kg का होना चाहिए। 2.5 kg से अगर कम हुआ तो ये जायज़ नहीं होता है, यानी ये रिजेक्ट हो जाता है। और जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होते हैं वो भी इसमें होना चाहिए। लाइट की बात कर ले तो इसमें एक लाइट लगा दिया जाता है। इस लाइट को बोलते हैं, इस लाइट का नाम होता है SI लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं SI लाइट, यानी सेल्फ इग्नेटिंग लाइट। इसको बोलते हैं सेल्फ इग्नेटिंग लाइट। तो मैंने ये आपको 3 चीज़ें इसमें बता दी कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें इसका जो वेट होता है वो आपका 2.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। इसमें लाइट होता है जिसका नाम है SI लाइट, यानी सेल्फ इग्नेटिंग लाइट। और जो इसका होता है वो और रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल का बना होता है। अब इसमें देखने वाली बात है कि जो लाइफ बॉय जो होता है वो कितने टाइप का होता है। लाइफ बॉय कितने टाइप का होता है, तो मैं एक साइड में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा लाइफ बॉय कितने टाइप का होता है ध्यान से। जो लाइफ बॉय होता है वो 3 टाइप का होता है जनरली। पहला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ये जो लगा हुआ है ये होता है लाइफ लाइन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लाइफ बॉय विथ SI लाइट। SI लाइट यानी उसमें लाइफ बॉय रहेगा और उसके साथ एक लाइट लगा होता है। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं लाइफ बॉय विथ MOB मार्का। MOB मार्का, इसको बोलते हैं मैन ओवरबोर्ड मार्का। तो ये तीनों कौन कहाँ होता है मैं आपको बता दूंगा। जो लाइफ बॉय विद द लाइफ लाइन होता है वो आपका रेलिंग में कहीं बंधी होती है शिप के। और जो आपका लाइफ बॉय विद द SI लाइट होता है उसमें लाइट दिखाई देगा तो समझिएगा वो है। और लाइफ बॉय विद द MOB मार्का आपको दिखाई दे तो ये 2 ही जगह होता है, ब्रिज में, ब्रिज विंग पोर्ट और ब्रिज विंग स्टारबोर्ड में होता है। तो ये फोटो देता है तो आदमी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन है। तो अगर आपको ऐसे दिखाई दे दिया तो बोल देंगे कि लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन है। अगर आपको उसमें कहीं लाइट नज़र आ जाएगा तो उसको बोल देंगे लाइफ बॉय विथ SI लाइट है। और आपको ब्रिज विंग पोर्ट में दिखाई देता होगा तो समझिएगा लाइफ बॉय विथ द MOB मार्का है। ये 2 ही जगह रहते हैं, एक ब्रिज विंग पोर्ट में रहता है और एक ब्रिज विंग स्टारबोर्ड में रहता है। तो मैंने ये बता दिया। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कि लाइफ बॉय एक शिप पर कितना होना चाहिए। हाउ मैनी लाइफ बॉय इज अवेलेबल ऑफ ए शिप। तो लाइफ बॉय इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ ए शिप। लाइफ बॉय इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ए शिप। नंबर ऑफ ए लाइफ बॉय इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ए शिप। अगर किसी शिप का
लेंथ 100 मीटर हो तो उसमें एटलीस्ट आपको 8 लाइफ बॉय होना चाहिए। अगर 100 मीटर से 150 मीटर हो तो उसमें कम से कम 10 होने चाहिए। अगर 150 मीटर से 200 मीटर हो तो उसमें एटलीस्ट 12 होने चाहिए। अगर 200 मीटर से ज़्यादा लंबा सीप हो, मोर देन 200 मीटर हो, तो उसमें एटलीस्ट 14 होने चाहिए। यानी अगर एक सीप 100 मीटर लंबी है तो उसमें एटलीस्ट 8 लाइफ बॉय होने चाहिए। और 100 से 150 हो तो 10 लाइफ बॉय होने चाहिए। 100 मीटर 150 से 200 मीटर हो तो एटलीस्ट 12 होने चाहिए। और मोर देन 200 मीटर का लेंथ का सीप हो तो उसमें एटलीस्ट 14 लाइफ बॉय रखना ज़रूरी होता है। तो लाइफ बॉय के मैंने बारे में बता दिया। और लाइफ बॉय किस चीज़ से बना होता है? तो जो लाइफ बॉय होता है आपको रिजिड मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं लाइफ जैकेट के बारे में। लाइफ बॉय भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिगर MCQ में आपको फिगर दे देता है कि ये क्या है, तो आपको ये समझना पड़ता है कि लाइफ बॉय यही है। लाइफ बॉय 3 टाइप का होता है, लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन, लाइफ बॉय विथ SI लाइट और लाइफ बॉय विथ MOB मार्का। अब हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं लाइफ जैकेट के बारे में। लाइफ जैकेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो लाइफ जैकेट जो आपको दिखाई देता है ये ऐसा देखने में होता है। लाइफ जैकेट जो आप देख रहे हैं, लाइफ जैकेट जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो लाइफ जैकेट 2 प्रकार का होता है, एक रिजिड होता है और एक इन्फ्लेटेबल होता है। टाइप ऑफ लाइफ जैकेट 2 टाइप का होता है, एक रिजिड लाइफ जैकेट होता है और एक इन्फ्लेटेबल होता है। शिप पर हमेशा हम लोग इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट ही यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लाइफ जैकेट उसमें होता है उसमें क्या क्या अटैचमेंट होते हैं। अटैचमेंट मतलब लाइफ जैकेट जो आप यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसमें 3 चीज़ होना चाहिए। लाइफ जैकेट लाइट, सिर्फ लाइट नहीं बोलेंगे, लाइफ जैकेट लाइट बोलेंगे। उसके साथ विसेल, WISTLE, विसेल यानी सीटी होता है। और उसके साथ साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं RR टेप, इसको बोलते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय द रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, दैट मीन्स रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल इज मटेरियल टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑपोजिट साइड ऑफ ए बीम डायरेक्शन। जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है इस पर रोशनी पड़ती है, तो जहाँ से रोशनी पड़ती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, तो पूरा रोशनी को फैला देता है, तो इसको बोलते हैं RR टेप। तो ये आपका ये 3 चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद हम कर लें साइज ऑफ लाइफ जैकेट। साइज ऑफ लाइफ जैकेट कितने साइज में आता है, तो लाइफ जैकेट 3 साइज में आता है। एक आपका होता है एडल्ट लाइफ जैकेट, दूसरा आपका होता है चाइल्ड लाइफ जैकेट। एडल्ट लाइफ जैकेट आप समझ जाएंगे, और ये आपका होता है चाइल्ड लाइफ जैकेट। और एक आपका होता है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है इन्फल्ट लाइफ जैकेट। इन्फल्ट लाइफ जैकेट, एडल्ट लाइफ जैकेट आप समझते हैं बड़े आदमियों के लिए, चाइल्ड लाइफ जैकेट बच्चों के लिए, और इन्फल्ट लाइफ जैकेट होता है जो शिशु नवजात पैदा होता है उनके लिए एकदम छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो ये साइज में होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ मेनी लाइफ जैकेट आर अवेलेबल ऑन द शिप। जिस तरह लाइफ बॉय पूछा था उसी तरह लाइफ जैकेट पूछ देगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो हमको बोलना पड़ेगा लाइफ जैकेट इज प्रोवाइड ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ ए शिप। माने प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है। ए लाइफ जैकेट इज प्रोवाइड ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ ए शिप एंड एडिशनल ए चाइल्ड लाइफ जैकेट इज इक्वल टू एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन ए शिप एंड सफिशियंट लाइफ जैकेट ऑफ ब्रिज वॉच कीपर एंड इंजन रूम वॉच कीपर। 3 चीज़ें आपको बोलना पड़ेगा कि जो लाइफ जैकेट होता है वो ईच एंड एवरी पर्सन को प्रोवाइड करवाया जाता है शिप पर। जितने व्यक्ति उतने लाइफ जैकेट रहेगा। उसके साथ साथ जितने व्यक्ति जितने क्रू मेंबर शिप पर सेल कर रहे हैं उसका 10% लाइफ जैकेट बच्चों के लिए रहना चाहिए। जैसे 100 अगर उसमें आदमी है तो 100 में 10% 10 चाइल्ड लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ जितने ब्रिज में वॉच कीपर हैं, जितने ब्रिज में वॉच कीपिंग ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी लाइफ जैकेट चाहिए।
और उसके साथ साथ इंजन रूम में भी जितने वॉच कीपिंग क्रू हैं, जितने भी वॉच कर रहे हैं, उनके लिए भी लाइफ जैकेट चाहिए। तो इसको इस तरह बोलेंगे कि हाउ मेनी लाइफ जैकेट आर अवेलेबल ऑन द बोर्ड ऑफ ए शिप। तो इसको इस तरह बोलेंगे, द लाइफ जैकेट is available each and every person on the board of ship. Additional, a child life jacket is equal to at least 10% of a total number of passenger on a ship and sufficient life jacket of engine room watchkeeper and bridge watchkeeper। तो ये हमने आपको लाइफ जैकेट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब लाइफ जैकेट के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इमर्सन सूट के बारे में। इमर्सन सूट जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी कॉस्टली होता है इमर्सन सूट। जो आपको इमर्सन सूट दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको क्या होता है, तो इमर्सन सूट जो आप इसको हिंदी में समझ लीजिए, ये इमर्सन सूट इज द प्रोटेक्ट द हाइपोथार्मिया डिजीज। हाइपोथार्मिया जो डिजीज होता है उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर आप स्वाइन फ्लू एरिया में आपका शिप चल गया, बहुत ठंडी पड़ रही है, तो आप इमर्सन सूट पहनकर उसमें वर्क करते हैं। इमर्सन सूट जो होता है पूरा उसमें जूता होता है सब लगा के, यहाँ तक सिर्फ आपका नाक दिखाई देता है और यहाँ से आपका आँख दिखाई देता है। कितना भी आपका ये क्या करता है, प्रिवेंट द बॉडी टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देता है और अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देता है और आपको हाइपोथार्मिया रोग से बचाता है। तो यही इसका वर्क होता है। तो आपसे क्वेश्चन दिखाकर पूछेगा व्हाट इज दैट, तो इसको बोलेंगे इमर्सन सूट। और एक आपको और दिखाई दे रहा है जिसका नाम है टीपीए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है टीपीए। इसको बोलते हैं थर्मल प्रोटेक्टिंग एड। ये सिर्फ आप क्या होता है, तो नॉर्मली इससे आप क्या कर सकते हैं, 2 या 3 घंटा इसको आप सिर्फ गर्म महसूस कर सकते हैं, इसका कोई वर्क नहीं है। ये भी वर्क होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी इमर्सन सूट ही वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्मल प्रोटेक्टिंग एड। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इमर्सन सूट आपको याद होना ही चाहिए। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ है हम लोग कवर करेंगे लाइफ बोर्ड के बारे में और लाइफ राफ्ट के बारे में। 2 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।